मृत्यु, इसके बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। गरुड़ पुराण इस पर बहुत गहराई से बात करता है। आज हम इसी ग्रंथ के जरिए समझेंगे उस रहस्यमयी और कह सकते हैं भयानक यात्रा को जो एक आत्मा मृत्यु के ठीक बाद पहले 13 दिनों में तय करती है। सोचिए, बिल्कुल उस अंतिम क्षण में क्या होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को दो ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो बेहद भयानक हैं। उनका रूप डरावना, आंखें जैसे आग की तरह जल रही हैं और उनके हाथों में एक फंदा। ये हैं यमदूत, यमराज के दूत। तो आखिर इन पहले 13 दिनों में होता क्या है, ये सवाल सबसे बड़ा है। चलिए इस पूरी कहानी को, इस भयावह यात्रा के हर एक पड़ाव को बिल्कुल शुरू से परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस सफर का सबसे पहला पड़ाव वो है अंतिम क्षण। वो पल जब आत्मा को अपने शरीर से, अपने भौतिक अस्तित्व से जबरदस्ती अलग कर दिया जाता है। जरा सोच कर देखिए, वो शरीर जिसमें आत्मा ने पूरा जीवन बिताया, उसे एक झटके में बलपूर्वक खींचकर निकाल दिया जाता है। ये एक बेहद भयानक और कंफ्यूजन से भरा अनुभव है। यहीं से उस डर और अनिश्चितता से भरी यात्रा की शुरुआत होती है। तो अब शरीर से तो अलग हो गए, इसके बाद क्या? इसके बाद आत्मा एक ऐसी भटकी हुई अवस्था में पहुंचती है कि वो अपने ही घर में एक भूत जैसी बन जाती है। सब कुछ देख सकती है पर किसी से बात नहीं कर सकती। एक ऐसी दुनिया में फंस जाती है जिसका वो अब हिस्सा नहीं है। और इस अवस्था में आत्मा को मिलती है दिव्य दृष्टि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब वो सिर्फ इस भौतिक दुनिया को ही नहीं, बल्कि उन चीजों को भी देख सकती है जो हम जैसे जीवित लोगों को कभी नहीं दिखती। और हां, उनमें वो डरावने यमदूत भी शामिल हैं। तो पहला दिन, इस दिन आत्मा को एक अदृश्य फंदे से यानी पाश से बांध दिया जाता है। यमदूत उसे खींचते हुए, घसीटते हुए एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जिसके बारे में आत्मा को कुछ नहीं पता। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डर होता है और उस पर उसका कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होता। अब यहां से शुरू होता है असली दर्द। वो है देखने का दर्द, गवाह बनने की पीड़ा। अगले कुछ दिनों तक आत्मा एक मजबूर दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है, और इससे जो मानसिक तकलीफ होती है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सोचिए, वो आत्मा अपने ही मृत शरीर के आसपास भटक रही है, अपने परिवार को, अपने लोगों को रो रो के बुरा हाल करते देखती है। उसकी जो अटैचमेंट है, जो मोह है अपने पुराने जीवन से, वो इतना गहरा होता है कि वो उस घर को छोड़कर जा ही नहीं पाती। और ये पीड़ा कैसी होती है? वो अपने परिवार को रोता हुआ देखती है पर उन्हें चुप नहीं करा सकती। अपनों को गले लगाने की, छूने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ उनके आर पार निकल जाते हैं। वो बेचारी अपने ही शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार होते देखती है, अपनी ही चिता की आग की गर्मी महसूस करती है। ये जो मानसिक पीड़ा है ना, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस असीम पीड़ा के बीच एक ही चीज है जो उस आत्मा को थोड़ी राहत दे सकती है, एकमात्र सहारा, और वो है परिवार वालों द्वारा किए गए अनुष्ठान यानी रिचुअल्स। हैरानी की बात है, लेकिन शरीर न होने के बाद भी आत्मा को अपने पुराने लगाव के कारण जबरदस्त भूख और प्यास महसूस होती है, और ये इच्छाएं उसकी तकलीफ को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। और यहीं पर पिंडदान का रोल आता है। ये एक बेहद जरूरी हिंदू अनुष्ठान है। इसमें मृत आत्मा को चावल के पिंड यानी राइस बॉल्स ऑफर किए जाते हैं। माना जाता है कि इस ऑफर से आत्मा को एक सूक्ष्म शक्ति मिलती है, एक ऐसी एनर्जी जिसकी उसे अपनी आगे की यात्रा के लिए सख्त जरूरत होती है। तो इसका असर क्या होता है? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अगर अनुष्ठान सही से किए जाते हैं तो आत्मा को वो जरूरी एनर्जी मिलती है, आगे बढ़ने की ताकत मिलती है और रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर इन रिचुअल्स को इग्नोर कर दिया जाए तो वो आत्मा भूख प्यास से तड़पती है, कमजोर हो जाती है और उसकी आगे की पूरी यात्रा बेहद पीड़ा से भर जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आत्मा की इस यात्रा के एक बहुत ही जरूरी टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। वो दिन जब उसे जाना ही होता है, पीछा छोड़ना ही होता है, यानी प्रस्थान का दिन, घर में भटकने का आखिरी दिन। हाँ, 13वां दिन। ये वो दिन है जब आत्मा का अपने उस सांसारिक घर में रहने का समय खत्म हो जाता है, और ये आसानी से नहीं होता। जब आखिरी पिंडदान होता है, उसके बाद आत्मा के उस घर से सारे बंधन, सारे रिश्ते टूट जाते हैं।
ये आखिरी रिचुअल एक तरह से उसे उसकी असली विदाई के लिए तैयार करता है। और इसके ठीक बाद यमदूत लौटते हैं, लेकिन इस बार पूरी ताकत से। अब आत्मा को उसके घर से जबरदस्ती बलपूर्वक घसीटा जाता है। अब और भटकने की, वहीं रहने की कोई परमिशन नहीं है। अब यहां से शुरू होती है यमलोक की असल यात्रा। तो ये जो पहले 13 दिन थे, ये तो बस एक ट्रेलर था, एक शुरुआत। असली सफर जो इससे कहीं ज्यादा लंबा और कहीं ज्यादा कठिन है, वो तो अब शुरू होता है। तो सवाल उठता है कि इस भयानक रास्ते पर आत्मा का सहारा क्या है? कौन उसकी मदद करेगा? गरुड़ पुराण कहता है सिर्फ 2 चीजें, उस व्यक्ति के खुद के अच्छे कर्म और उसके परिवार द्वारा किए गए अनुष्ठान। बस यही उसकी रक्षा करते हैं। तो 13 दिन का ये ठहराव, ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। लेकिन मृत्यु के बाद की जो साल भर लंबी यात्रा है, वो तो अभी शुरू ही हुई है। इसके आगे क्या है? आत्मा का सामना आखिर किससे होगा? ये एक ऐसा सफर है जिसका हर एक मोड़, हर एक पड़ाव उसके कर्मों के हिसाब किताब से तय होता है।